हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक टिप्स में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। सो लेट स्टार्ट। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन अगर आपको उन्हें खाने का सही तरीका और सही समय नहीं पता है तो वह चीज़ें आपके शरीर पर पूरी तरह असर नहीं दिखा पाती हैं। खान पान में गड़बड़ी, मानसिक तनाव, मोटापा और वर्कआउट की कमी के कारण हमारी हेल्थ पर खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से कई तरह की अनचाही बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इन बीमारियों की लिस्ट में एक खतरनाक बीमारी डायबिटीज, जो कि आजकल बहुत आम बन गई है। वैसे तो डायबिटीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी होती है, यानी कि परिवार में पहले किसी को डायबिटीज़ की शिकायत हो तो आपको भी यह होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी भोजन करते हैं, बाहर का तला भुना जंक फूड खाते हैं, के बावजूद आपकी लाइफस्टाइल में किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम यानी कि वर्कआउट शामिल नहीं है, तो आपको भी सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपको भी डायबिटीज हो सकता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो वो केवल दवाइयों पर निर्भर होने की बजाय उसे अपने रोज़ाना ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। तब ही इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। हर बीमारी की रोकथाम के लिए डाइट का एक खास योगदान होता है, और अगर आपने रोज़ाना खान पान में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के खिलाफ असर दिखाने वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन किया जाए तो बिना किसी दवाई या इंसुलिन के शरीर के शुगर लेवल को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इन सभी खास चीज़ों के सेवन से डायबिटीज़ को कंट्रोल करके दोबारा मीठी चीज़ों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। आइए जानते हैं 10 ऐसी ही असरदार खाई जाने वाली चीज़ों के बारे में जिसके इस्तेमाल से डायबिटीज़ को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। दालचीनी। हालांकि दालचीनी के स्वाद में थोड़ा मीठापन होता है, लेकिन यह हमारे शरीर के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसका सेवन करने से शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही तरह के डायबिटीज में बहुत फायदेमंद होता है। सुबह के नाश्ते के साथ या रात के खाने के बाद या दिन में किसी भी समय एक बार 5 से 10 ग्राम दालचीनी पाउडर का सेवन गर्म पानी के साथ मिलाकर किया जा सकता है। आंवला। आंवला एक सुपर फूड है, और जब इसे हल्दी के साथ मिलाकर दिया जाता है तो यह डायबिटीज़ के खिलाफ और अधिक तेज़ी से असर दिखाता है। आंवले के अंदर क्रोमियम नामक मिनरल पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इंसुलिन बनाने की शक्ति को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। रोजाना सुबह खाली पेट पानी पीने के आधा घंटे बाद 20 से 30 ml आंवला जूस में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर सेवन करें। लगातार ऐसा करने से मात्र 7 दिनों में ही शरीर के बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल में तेजी से गिरावट आती है। सदाबहार। सदाबहार के पौधे को बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है। यह जितना ज़्यादा कॉमन और साधारण है, उतने ही इसके अद्भुत गुण होते हैं। डायबिटीज़ के साथ साथ यह हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इसके नियमित इस्तेमाल से हमारे शरीर का खून साफ होता है, त्वचा से संबंधित हर तरह की परेशानी में तेजी से सुधार आने लगता है।
डायबिटीज में इसका इस्तेमाल करने के लिए 5 से 6 सदाबहार के फूल की 2 से 3 पत्तियों को खीरे और टमाटर के साथ मिलाकर जूस बना लें और इसका रोजाना खाली पेट या दिन में खाना खाने के 1 घंटा बाद इसका सेवन करें। खीरे और टमाटर का जूस बनाते समय इन दोनों के ही बीच वाले हिस्से को काट कर निकाल दें और जूस को छानकर पिएं। सदाबहार के फूलों का असर न सिर्फ शरीर के ग्लूकोज लेवल पर होता है बल्कि यह हमारे पैनल के आज की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही तरह के डायबिटीज में यह बहुत अधिक फायदेमंद होता है। मधुमेह पर असर दिखाने वाली यह सबसे आसान और अच्छी औषधि है। इसी वजह से इसे डायबिटीज की संजीवनी भी कहा जाता है। करी पत्ता के अंदर इतने ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं कि इसके इस्तेमाल से कई तरह की गंभीर बीमारियों में अद्भुत फायदे मिलते हैं। करी पत्ते के अंदर कुछ ऐसे मौजूद तत्व हैं जो कि शरीर की शुगर की मात्रा को बढ़ने से रोकते हैं और साथ ही यह लंग्स और कैंसर, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारियों को सफलतापूर्वक ठीक करने में सक्षम है। का उपयोग करने के लिए 8 से 10 ताज़ी करी पत्ती को पीसकर उसकी चटनी बना लें। उसके बाद 1 गिलास पानी में इस चटनी को डालकर तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न रह जाए। उसके बाद इसे छान लें और हल्का गर्म होने के बाद चाय की तरह पिएं। का सेवन हफ्ते में 3 बार दिन में खाना खाने के बाद या शाम के समय किया जा सकता है। अच्छे परिणाम के लिए आप चाहें तो इसमें चुटकी भर दालचीनी पाउडर और हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। एलोवेरा जितनी हमारी त्वचा और बालों के लिए उपयोगी होता है उससे कहीं ज़्यादा वह हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। एलोवेरा के इस्तेमाल से डायबिटीज़ के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ग्लूकोमा और पेट से जुड़ी कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल 200 से अधिक होता है उन लोगों के शरीर पर एलोवेरा का सबसे ज़्यादा असर होता है। एलोवेरा का सेवन खाली पेट करना फायदेमंद होता है। बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना सुबह 20 से 30 ml एलोवेरा जूस का सेवन गर्म पानी के साथ करना चाहिए। अगर आप चाहें तो एलोवेरा जूस के साथ आंवले का जूस का सेवन भी कर सकते हैं। आम के पत्तों का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। के इस्तेमाल से यह हमारी आंतों की चीनी सोखने की क्षमता को धीमा बनाता है। इसकी मदद से धीरे धीरे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती जाती है। के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए 5 से 6 आम के पत्तों को कूटकर इसकी चटनी बना लें। उसके बाद इस चटनी को 1 गिलास पानी में डालकर रात भर गलने के लिए रख दें। उसके बाद सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट सेवन करें। आम के पत्तों का यह पानी हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल को बढ़ाने और शुगर लेवल को कम करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। गुड़हल यानी हिबिस्कस के पत्ते डायबिटीज़ के लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। गुड़हल के पत्ते में पाया जाने वाला फाइटोकेमिकल शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और साथ ही खून में शुगर की मात्रा को कम करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए गुड़हल के 5 सूखे पत्तों को पीसकर इसकी चटनी बना लें और 1 गिलास पानी में मिलाकर रात भर के लिए रख दें। इसके बाद अगले दिन सुबह और शाम 2 बार इसका सेवन करें। अगर आप चाहें तो गुड़हल के पत्तों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसकी पत्तियों को छांव में ही सुखाएं, धूप में ना सुखाएं। जामुन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को तेज़ी से बूस्ट करता है। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जो कि डायबिटीज़ के साथ साथ आँखों और त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। वैसे तो जामुन एक सीजनल फ्रूट है लेकिन इसके बीजों का इस्तेमाल साल भर किया जा सकता है। जामुन के सीजन में जामुन का इस्तेमाल सुबह नाश्ते के साथ किया जा सकता है और साथ ही इसके बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर दिन में 2 बार भोजन के बाद 1-1 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है।
कलौंजी कलौंजी कई तरह के अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। जिन लोगों को भी टाइप 1 या टाइप 2 किसी भी तरह की डायबिटीज़ हो, अगर वो अपने रोज़ाना डाइट में कलौंजी को शामिल कर लेते हैं तो इससे डायबिटीज़ ठीक होने के साथ साथ शरीर की पूरी सेहत पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका सेवन खाने के बाद सौंफ की तरह चबाकर किया जा सकता है और साथ ही साथ इसका पाउडर बनाकर पानी में उबालकर इसे चाय की तरह भी पिया जा सकता है। अगर आपको कलौंजी नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह इसके तेल का इस्तेमाल सलाद में मिलाकर भी कर सकते हैं। मखाने मखाने का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में ड्राई फ्रूट के तौर पर किया जाता है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को इसका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इसके अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो कि शरीर में मौजूद शुगर को तेज़ी से बचाने में बहुत उपयोगी है और साथ ही यह हमारे पेट और पाचन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका सेवन रोज़ाना शाम के समय रोस्ट या ड्राई फ्राई करके किया जा सकता है। डायबिटीज़ को ठीक करने और शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बताई गई सभी चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ों को अपनी रोज़ाना डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।